हे गाइस, तो आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें हम बेसिकली उसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर आप लोग सप्लाई चेन पढ़ रहे हैं तो मुझे यकीन है ये आपकी बुक में होगी और आपने पढ़ी होगी, आपकी टीचर ने पढ़ाई होगी। तो अगर आपको सही से समझ नहीं आई कोई बात नहीं है, आज हम समझ लेते हैं और फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सही है। तो इसमें बेसिकली है कि सप्लाई चेन सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस लफ्ज़ का मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई चीज़ जो जायद हुई हो, ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा, सरप्लस। सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? सप्लाई चेन सरप्लस, ज़्यादा जो आपके पैसे होंगे वो आप कैसे निकालोगे? कस्टमर वैल्यू, यानी आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने कितने पैसों में ख़रीदा वो, और आपकी कितनी सप्लाई चेन कॉस्ट लगी उस एक प्रोडक्ट पे, वो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास सप्लाई चेन सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आप इमेजिन करें, आप कोई बिस्किट ले लेते हैं, सॉरी वाटर बॉटल लेते हैं। वाटर बॉटल आपकी आ गई 50 की होती है, 30 की होती है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि आप वो वाटर बॉटल 50 की लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट कर लें, आपकी आ जाती है 40। तो आपके 10 रुपये जो हुए वो हुए सप्लाई चेन सरप्लस। आप इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं, यानी वो आपकी कॉस्ट सेविंग हुई। तो आप इस सप्लाई चेन कॉस्ट को जितना कम करते जाएंगे उतना ही आपका सरप्लस बढ़ता जाएगा। कम कैसे करेंगे? आप ट्रांसपोर्टेशन में कम कर सकते हैं, आप सर्विसेज में कम कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके कार करके आप अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट को जब कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। वही होता है ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन का, कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, कम से कम कॉस्ट आपकी लग रही हो कस्टमर की नीड को फुलफिल करने में। जैसे आपने सुना होगा कि लोग चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल वहाँ से लेते हैं, बहुत सारे काम वहाँ से कराते हैं, असेंबलिंग चीज़ों की वहाँ से कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो उनकी कॉस्ट कम कर रहा है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ कम से कम अमाउंट में उनके पास काम करने के लिए तैयार होते हैं, उससे उनकी कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम होती है तो इन रिटर्न उनका सप्लाई चेन सरप्लस बढ़ता है। वो बढ़ता है तो उनकी प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो दैट्स इट। आपसे कोई पूछे सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना और सप्लाई चेन सरप्लस और प्रॉफिट को ज़्यादा करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ आया। अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम ना 20 थम्स अप पे ले आते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो लाएं, इसका गोल है हमारा, और हम इन गोल्स को जितना रीच करेंगे उतनी मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी और आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप समझ आया हो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।